हिमाचल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर दुकानों, घरों में पानी घुसा। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने से रास्ते बाधित हुए। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून ने दस्तक दे दी है। लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कहीं ना कहीं गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। हिमाचल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश के बाद कई जगहों पर दुकानों, घरों के अंदर पानी घुस गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बारिश के बाद किस तरीके से घरों के अंदर और दुकानों के अंदर पानी भर गया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड होने की भी खबर सामने आई और वहीं जिससे रास्ते बाधित हो गए। आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ गए हैं। प्रदीप, लगातार बारिश का दौर जारी है और वहीं बात करें प्रशासन कितना तैयार है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। प्रदीप ठाकुर। बिल्कुल, देखिए, जो हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिन से कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और अगर पिछले कल की भी बात करें तो कई क्षेत्रों में बारिश हुई है। हालांकि शिमला की अभी की बात करें तो यहाँ कुछ क्षेत्रों में बारिश यहाँ हुई है, लेकिन बाकी अभी यहाँ पर सामान्य मौसम है। हालांकि बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग का जो ताज़ा पूर्वानुमान आया है, ताज़ा अलर्ट आया है, उसमें 12 जुलाई तक बारिश रहेगी और येलो अलर्ट उसके लिए जारी किया गया है। पहले 9 जुलाई तक का अलर्ट जारी किया गया था, अब 12 जुलाई तक का अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बारिश का ये दौर अब थमने वाला नहीं है। जो मानसून है वो फुल स्विंग में इस वक्त है। पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है मानसून और इसकी वजह से नदी नाले भी उफान पर आ गए हैं। जो डैम है उनका जलस्तर भी बढ़ गया है और इसके साथ साथ खतरा भी अब मंडराने लगा है। कई इलाकों पर, कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड है वो हो रहा है, पहाड़ियों से पत्थर गिर रहे हैं। इसी तरह की घटना सिरमौर जिला में भी घटी है। संगड़ाह सड़क मार्ग पर, जहां पर पहाड़ी से पत्थर गिरा और बस के ऊपर गिरा, जिसमें एक महिला और एक चालक को जो है वो उसमें घायल हुए हैं। तो ऐसे में ये बारिश का मौसम है और इस तरह का ही मौसम यहाँ पर अमूमन रहता है बरसात में, जब यहाँ पर मानसून सक्रिय हो जाता है। और ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर अभी भी मौसम विभाग का अलर्ट यही है कि आप ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि वहां पर बारिश हो सकती है और लगातार भी बारिश हो सकती है। और उसकी वजह से एक तो जो बड़े नदी नाले हैं वो सक्रिय होंगे, उसके साथ साथ जो छोटे झरने जो केवल बारिश के पानी में ही सक्रिय होते हैं, वहां पर भी ज्यादा पानी आने की वजह से खतरा हो सकता है। तो ऐसे ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ भी ना जाएं। और जो मैदानी इलाके हैं, जैसा आपने ड्रेनेज का जिक्र किया, तो जो मैदानी इलाके हैं प्रदेश में, हालांकि अभी उस प्रकार की समस्या यहाँ देखने को नहीं मिली है, लेकिन जब भारी बारिश हो जाती है तो कई बार ये सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है। कई इस तरह की दिक्कतें जो मैदानी हिस्से हैं प्रदेश के, वहां पर इस तरह की समस्या देखने को मिल जाती है कि नालियों से पानी बाहर आ जाता है, सड़कों पर आना शुरू हो जाता है। इस तरह की दिक्कतें कई स्थानों पर जरूर रहती है, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अलर्ट रहें और बिल्कुल भी जो ऐसे इलाके जहां पर ऊंचाई वाले इलाके हैं, जहां पर धुंध इस वक्त रहती है, वहां ज्यादा ध्यान रखें कि सड़क मार्ग से जब आप सफर कर रहे होंगे उस दौरान देखें कि पहाड़ी से कहीं पत्थर तो नहीं गिर रहे हैं, या फिर वहां पर कोई लैंडस्लाइड हुआ तो नहीं है, या दरारें तो नहीं पड़ी है। इन चीजों को जरूर ध्यान में रखें, उसके बाद ही सफर करें। जी प्रदीप, प्रशासन तमाम दावे करता है, हर बार दावे किए जाते हैं और वहीं जो तस्वीरें सामने आती हैं जल भराव की, गलियों में, घरों के अंदर, और अभी तस्वीरें भी आई थी दुकानों के अंदर जल भराव, और वहीं अभी रेणुका जी से भी जो एक खबर सामने आ रही है, निजी बस पर चट्टान गिर गई। प्रशासन के सभी दावों पर पानी फिरता हुआ नजर आता है। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं और ऐसे में जब ऐसी बारिश होती है तो उस दौरान जो चट्टानें खिसकना वो एक आम बात होती है और उसके साथ साथ लैंडस्लाइड होना वो भी एक आम बात होती है। लेकिन उसके साथ साथ देखना, जो सफर कर रहे हैं वो लोग भी, और उसके साथ साथ कई स्थान पर ऐसे रहते हैं कि वहां पर जो जिस तरह से सड़कें हैं वहां पर पहले से ही उनका डंगा कमजोर है, उसको अगर ध्यान नहीं दिया जाता है तो कई बार उस वजह से भी हादसे
होते हैं, तो वो कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही इस तरह से रहती है। और अगर जो हम नगरों की बात करें, जो शहरी क्षेत्रों की बात करें, तो जल भराव की जिस जिस तरह की से घटनाएँ कई बार होती हैं, जब तेज़ बारिश आती है, उस दौरान यहाँ पर ज़्यादातर जल भराव की घटनाएँ होती हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम उस वक़्त हिट हो जाता है शहरी क्षेत्रों में। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें, तो जिस तरह से नेचर है, उसके सामने किसी का बस नहीं चलता है। और उस स्थिति में जो पहाड़ियों से लैंडस्लाइड की घटनाएँ होना, चट्टानें खिसकना, ये एक सामान्य घटना रहती है। लेकिन जो वहाँ से सफ़र कर रहे हैं या बसों में हैं, चाहे बाकी लोग हैं, उनको थोड़ा विज़िबल जो अलर्ट जो है, इस वक़्त ज़्यादा सतर्क रहने की उनको ज़रूरत रहती है। और इस दौरान ये चीज़ें देखनी होती है कि कहीं से पहाड़ी से चट्टानें तो नहीं खिसक रही है, या फिर कहीं दरारें तो नहीं पड़ी है, तो उन बात का ज़्यादा ख़्याल यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में सफ़र करती बार रखना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक प्रशासन की बात है, कई बार इस तरह की घटनाएँ होती हैं कि कोई सड़क है, कोई पुल है, उसको ध्यान नहीं दिया गया, उसके पुल के ऊपर ज़ंग खा गया है वो पुल, और फिर वहाँ से सफ़र हो रहा है, तो उसमें वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, या फिर उस पुल को ढंग से नहीं बनाया गया होता है, तो एक बार में ही जब बाढ़ आ जाती है, तो वो बाढ़ अपने साथ उस पुल को बहा कर ले जाती है। तो ये कुछ प्रशासन के स्तर पर भी कमियाँ रहती हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ आम अपने स्तर पर, व्यक्ति के स्तर पर देखने की ज़रूरतें हैं, वो भी इस वक़्त इस मौसम में ख़ास उस वक़्त ध्यान रखना पड़ता है। जी प्रदीप, आपने तमाम जानकारी दी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।